तो जब इकॉनमी नहीं होगी तो बैंक डूबेंगे, और जहाँ तक एक्सपर्ट्स का मानना है 1.5 साल के अंदर तो सारे बैंक गायब हो जाएंगे। इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, आपके प्रिय प्रधानमंत्री। अब आपके घरों में पैसा नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, खेतों में कहीं कुछ आपको खास रिजल्ट आते हुए नहीं दिख रहे, किसान अलग परेशान, इंडस्ट्रीज अंदर अलग बंद पड़ी है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। लेकिन हमारे जो फर्जी वर्दी पहने हुए मोदी जी घूमते रहते हैं, उससे अगर आपको लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है और 5 ट्रिलियन इकॉनमी और विश्व गुरु बनने वाला है, तो गुरु घंटाल के ऐसा कह देने से कुछ नहीं होगा। सारे बैंक निपट जाएंगे, क्योंकि बैंकों में ना पैसा है, बैंकों के काम करने का तरीका होता है ऋण देते हैं, उसका ब्याज जो कमाते हैं उससे वो आप लोगों का पैसा धरोहर बना करके रखते हैं। आज की तारीख में तो सारा धंधा चौपट है। अब गुरु घंटाल के मानना, बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने जो बीजेपी के कहने से क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर आप लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गॉस्पेल ट्रुथ यानी कि जो ज्ञान बांटती है वही ईश्वर का बोला हुआ सत्य है, तो आप देख लीजिए आपके सामने जो हालात हैं ये उसी ईश्वर का दिया हुआ असत्य है। मैं निजीकरण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना, अति की नहीं अच्छी गति, तो एक निजीकरण की भी एक सीमा होती है। कई सालों से ये प्रोग्राम निजीकरण का चलता आया है। पीवी नरसिम्हा राव जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को शुरुआत किया था। निजीकरण वहाँ पे होता है जहाँ कोई एक फलाना कोई सरकारी महकमा जो है वो ठीक से अगर काम नहीं कर पा रहा है, तो कंपटीशन के लिए आप उसको या तो निजीकरण में डाल दें या सामने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दें। लेकिन आज की तारीख में ये मान करके चलिए कि भारत सरकार पिछले 6 साल के अंदर 10 पैसे की कमाई तो कर नहीं पाती, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बंद कर दी है, छोटे काम वो कर नहीं पाती। अर्थात इस सरकार को जीवित रहने के लिए, यानी मोदी सरकार को जीवित रहने के लिए आपके पैसे की अत्यंत आवश्यकता है, जो आप दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके पास रिटर्न में आपको देने के लिए कुछ नहीं। इसलिए वो इस देश की बनी बनाई जो अर्थव्यवस्था है उसको बेच रहे हैं। ये बहुत पुराना तरीका होता है कि अगर मैं कमा ना पा रहा हूँ तो मैं अपने बाप दादाओं का संग्रह किया हुआ जो भी ज़मीन जायदाद खाद्यान्न है उसको मैं बेच करके ये मान लूँ कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा। मोदी जी इस देश को बेच रहे हैं। सही कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, पर ये नहीं कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बेचो मोदी जी, बेचो, एक दिन तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी भी बेचोगे। सबसे ज़्यादा ख़राब हालात अगर पत्रकारों के किसी देश में है तो वो हमारा प्रिय भारत है, और सबसे बड़ा रुपया। तो मैं खुद जानता हूँ इस बात को कि अर्नब गोस्वामी ने योगी आदित्यनाथ के लिए ये कहा था, जाहिल गंवार क्या जानता है हिंदूवाद। और ये वही अर्नब गोस्वामी है जिसने बजरंग दल के लिए ये कहा था कि भगवा पहनने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, और वो आतंक फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। और अब वो उसी मोदी के जाल में फंसे हुए हैं, नोट कमा रहे हैं। सवाल है, जिस तरह नेशनल टेलीविज़न पर मोदी किया जाता है, अब जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, वो सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कस रही है। क्या वो सोशल मीडिया पे भी मोदी कराना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय मीडिया जिसको हम कहते हैं, अब आप हकीकत मानिए कि आप एक चैनल खोल लीजिए और इतना बड़ा कर लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पूरे भारत में पहुंचता है, तो आप राष्ट्रीय मीडिया बन जाएंगे। ये अपने आप में एक परिभाषा है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया की जब बात आ रही है तो भैया सोशल मीडिया को लेकर के सरकार, मोदी जी और उनकी सरकार बहुत चिंतित है। और उसका खास कारण ये है कि ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने 2013 ऑनवर्ड सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया था। गांव-गांव, गली-गली आप लोगों के माध्यम से मोबाइल फ़ोन तक जाकर के लोगों के समक्ष अपनी बातों को, चाहे गलत हो चाहे सलत हो, वो पेश करते थे। अब ये एक दानव बन गया है, और ये दानव इन्हीं के खिलाफ जा रहा है, ऐसा नहीं कि किसी और के, ये मोदी जी के खिलाफ ये दानव हो गया है। तो अब वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, लगाम डालना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि लगाम डाल पाएंगे, क्योंकि जो कोशिश है मोदी जी आपकी कि देश पे लगाम डालने की, ये देश किसी के लगाम के चलाए नहीं चलता। लेकिन जिस तरीके से आपने सवाल किया कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मोदी जी की कूटनीति और विदेश नीति, मेरे ख्याल से बहुत बड़े फेलियर हैं। आपको ये राष्ट्रीय मीडिया नहीं बताएगा दोस्तों, लेकिन हकीकत ये है कि मोदी जी सबसे बड़े फेलियर हैं। इनसे ज़्यादा किसी ने इस देश को फॉरेन पॉलिसी में नुकसान नहीं पहुंचाया है। चीन 1000 किलोमीटर और अंदर आ गया है, मोदी जी चुप हैं। फर्जी फौजी वर्दी पहन करके घूमने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता, बहुत बड़ा नेता नहीं बन जाता। अगर इनको 2 पैसे की भी अगर देश की इज्जत होती तो ये पाकिस्तान के साथ हमारा पीओके जो वापस लेने का अमित शाह ने गुरूर दिखाया था पार्लियामेंट में, जो कि वो बात और है कि सन 94 में ही प्रण हो चुका था लेके भारत की पार्लियामेंट द्वारा, तो ये वो वापस ले करके दिखाते। उसके बजाय चीन तक अंदर घुसाया, उधर अरुणाचल में टेंशन चल रहा है। पाकिस्तान ने सब पीओके राज्य बना दिया की बात नहीं है। अनुच्छेद 370 हटाने का जो ड्रामा मोदी जी ने किया है
उसके बाद अब कश्मीर तो किसी का रहा ही नहीं है, क्योंकि जो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो भारत के साथ विलय हुआ था 1947 में, उसका जो बाउंड्री है, दायरा जो है, नक्शा, वो आर्टिकल 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन से आता था, जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारे भारत के संविधान में तो कहीं पे लिखा नहीं है कि जम्मू और कश्मीर का दायरा कितना है। तो हकीकत मानिए इस समय तो फ्री फॉर ऑल है, चीन अलग चढ़ा है, पाकिस्तान अलग बैठा है, और हमको मान के चलिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस हमारे कश्मीर तक को इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहता है, लेकिन मोदी जी के मुंह से चू नहीं निकलती, चोंच बंद है। लेकिन सर अगर अमेरिका की बात करें, जैसी बातें अभी सामने आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता सर रिश्ते हमारे बेहतर नहीं रहेंगे अमेरिका से आगे? हमारे रिश्ते कब बेहतर थे? भारत के अंदर मोदी की चाटुकारिता करने से कोई आप बड़े व्यक्ति नहीं बन जाते, और डोनाल्ड ट्रंप की चाटुकारिता करके मोदी जी कोई महान प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। उनकी चाटुकारिता को, मोदी की चाटुकारिता जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ थी, उसको अगर मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, तो आप ये बताइए कि तो फ्रांस से राफेल क्यों खरीदे? आप अमेरिका के टॉमाहॉक खरीद लेते? आप कुछ नहीं खरीदे, वहाँ से टॉमकैट नहीं खरीदे, क्योंकि हकीकत तो ये है कि ये देश के अंदर मोदी की चाटुकारिता से लोग अपने आप को सम्मानित करने निकले हैं। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की चाटुकारिता मोदी जी करते थे। बस बात इतनी सी है, नेशनल मीडिया जिसको आप कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के ये उठता है जब नेशनल मीडिया पे आम आदमी की आवाज़ नहीं उठाई जाती, और अब सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई जाती है। जब भाजपा सरकार सोशल मीडिया पे शिकंजा कस देगी तो आम आदमी की आवाज़ कौन सुनेगा? भाई सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस बारे में तो आम आदमी सोचे। अगर आम आदमी, आम इंसान अगर इस भारतवर्ष का अगर सिर्फ मीडिया पे आधारित रहेगा अपने घर चलाने के लिए, तो भैया सारा दिन तुम टीवी देखते रहो, 2 रोटी आ जाएगी व्हाट्सएप पे। ऐसा नहीं होगा। अगर आम इंसान ये नहीं समझ पा रहा है कि किस तरीके से गुमराह कर रहा है मीडिया और सोशल मीडिया और राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी और आपके महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भैया फिर ये दिवाली आपको ही आपकी तरफ मुबारक हो। दिवाला पिट गया है, लेकिन आप अगर खुशी मना रहे हैं तो गाल अपना चाटा मार के लाल रख रहे हैं। और क्या कहते हैं? दूसरा मेरा सवाल है आपसे, अभी बराक ओबामा जी ने अपनी एक किताब लिखी है, उसमें राहुल गांधी जी का और मनमोहन सिंह को उन्होंने टिप्पणी की है, और राहुल गांधी पर जिस तरह का जो बयान सामने आ रहा है, विपक्ष वाले इसको दूसरी तरह से ले रहे हैं, और अभी हाल ही में खबर आ रही है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने इस पर FIR दर्ज करा रहे हैं। तो इस बराक ओबामा के इस कमेंट को आपको अपनी किताब में दिया है, कैसे देखते हैं? नहीं, एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बराक ओबामा क्या लिखता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या लिखता है, मोदी जी क्या कहते हैं। जहाँ तक बात है कोई लोग FIR करा रहे हैं तो भैया ये उनका पर्सनल कोई मामला हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है कि बराक ओबामा और मनमोहन सिंह जी के बीच में टाई अप्स बहुत अच्छे रहे। अमेरिका का कोई कल सुबह से भारत के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा ऐसा नहीं है। लोगों को लिंडन जॉनसन तक जाना पड़ेगा, जॉन F कैनेडी तक जाना पड़ेगा, तब मालूम चलेगा कि भारत और अमेरिका के रिलेशन क्या रहे। किसी एक के बारे में कोई क्या वक्तव्य रखता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसके बारे में क्या सोचता है ये इंडिपेंडेंट। लेकिन बीजेपी तो पूरी तरह से घेर रही है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व तो नहीं कर सकते, जब हमें बराक ओबामा जब देख रहे हैं इस तरह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, हर राष्ट्रीय चैनल पे मैंने कहा है कि अगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये सोचते हैं कि उनके बुढ़ापे की लाठी राहुल गांधी है, यानी हर 2 लाइनों के अंदर उसका नाम लेना है, तो वो लेते रहे। मान के चलिए देश उनकी इस राजनीति को भी साइड में फेंक देगी, भारतीय जनता पार्टी के दिन निपट